बिहार एएनएम भर्ती रिजल्ट बड़ी खबर। सभी अभ्यर्थी जनवरी में ही सिलेक्शन लेंगे। मानेंगे नहीं? अच्छा, लेना है आपको सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन, वो भी फाइनल। अच्छा ठीक है, तो आपको मिलेगा जनवरी में फाइनल सिलेक्शन। जय हिंद प्यारे साथियों। सभी साथी बस रिजल्ट के इंतजार में बैठे हैं कि रिजल्ट आ जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, सिलेक्शन हो, बस फाइनल सिलेक्शन हो जल्दी से जल्दी। तो चलिए, क्या बड़ी खबर निकल करके आ रही है बिहार एएनएम भर्ती को लेकर के। जो अभ्यर्थियों का इंतजार है वो सब्र का बांध टूटता जा रहा है, क्योंकि आपका एग्जाम हो चुका है, सारी चीजें हो चुकी हैं। अब जो रिजल्ट है और फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, सभी अभ्यर्थी इसी के इंतजार में हैं और इसका इंतजार अब हो नहीं रहा है। दिक्कत तो यही है कि बस हो नहीं रहा है भाई, अब है ना। और रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर भी निकल के आ रही है कि भाई अब आपका रिजल्ट बस आने ही वाला है। अब कब आएगा, किस दिन आएगा, और जो ज्वाइनिंग की बात की जा रही है वो जनवरी में की जा रही है। तो जनवरी में कब तक आपको कैसे कैसे आपकी ज्वाइनिंग होगी उस पर ही हम बात कर लेंगे। तो सभी अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट्स लेकर ही बैठे होंगे कि जैसे ही रिजल्ट आएगा तुरंत हम डॉक्यूमेंट चेक कराने जाएंगे कि लीजिए भाई ये हमारे डॉक्यूमेंट हैं, कोई गलती नहीं है। 10 बार चेक करिए, 20 बार चेक करिए, 50 बार चेक करिए। तो ऐसा ही होने वाला होगा, क्योंकि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अच्छे से चेक कर लिए होंगे, कोई भी मिस्टेक नहीं छोड़ी होगी। अगर मिस्टेक छोड़ी है तो सिलेक्शन से दूर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ओके, कंपटीशन बिल्कुल ना के बराबर है। मैंने आपको अभी तक फॉर्म की संख्या वो सब नहीं बताया था। बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे कि मैम कंपटीशन का लेवल कैसा रहा है इसमें। तो आज आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी इस भर्ती को लेकर के। आपकी कट ऑफ हो, फाइनल जो आपकी कट ऑफ जाने वाली है डॉक्यूमेंट के लिए, वो कितने पर जाने वाली है, कितने फॉर्म भरे गए हैं, क्या कॉम्पिटिशन है इसमें, और बाकी जो चीज़ें हैं आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो सभी अभ्यर्थी ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? इसलिए कर सकते हैं ताकि आपको, क्योंकि आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, एक नहीं बल्कि बहुत सारी दी जा रही है। समझ में आ गई? तो चलिए साथियों, देखते हैं बिहार एएनएम बड़ी खबर। 5,006 पोस्ट हैं अभी तो भाई। ये आपकी सरकारी नहीं है, यानी परमानेंट नहीं है। परमानेंट वाली तो आने वाली है, 10,000 प्लस सीट पर आपकी आने वाली है। लेकिन फिर भी साथियों, इसमें भी बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी सिलेक्शन लें। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मौके तो जितने हमें मिले उतने ही कम है, और हर मौके में हमें बाजी मार लेनी चाहिए। तो इसमें भी आप दिखा दो कि भाई आप किसी से कम नहीं हो, आप भी किसी से कम हो क्या, है ना। तो वो वाली चीज़ दिखा दो। 5,006 सीटें साथियों। जनरल की 2578 हैं, ईडब्ल्यूएस की 496 हैं, बीसी की 125 हैं, ईबीसी की 760 हैं, एससी की 775 है, और एसटी की 66 सीट है। बहुत अच्छी सीट है। अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें साथियों, तो जनरल के 24 हैं, 24 क्वेश्चन 24 मार्क्स, क्योंकि ये पेपर आपका 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का था। तो जनरल के 24, ईडब्ल्यूएस के 24, बीसी के 21.9 है, ईबीसी के 20.4, एससी के 19.2, एसटी के 19.2 और फीमेल के 19.2। तो इस प्रकार से आपके क्या है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। आई होप कि सभी अभ्यर्थी इस क्राइटेरिया को पूरा कर रहे होंगे, फुलफिल कर रहे होंगे, क्योंकि साथियों मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना आपके लिए कंपलसरी है, जरूरी है। ओके, अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं भी हैं तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बोनस मार्क्स है, जो आपका नॉर्मलाइजेशन है, वो आपके मार्क्स ऑलरेडी बढ़ा देगा भाई। बोनस मार्क्स आपको पता है कि इसमें आपकी जो वो आई थी, आंसर की आई थी, उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई हैं, तो उसमें आपके बढ़ जाएंगे। इतना कोई टेंशन लोड लेने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। बाकी नई भर्ती की तो आप बिल्कुल जोरदार तरीके से, बिंदार तरीके से बैक टू बैक आपको एक और मौका मिल ही रहा है। ओके, तो यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन जनवरी में, आपने ऐसा सुना होगा बहुत सारे न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में, है ना। और काफ़ी लोगों के मुंह से सुना होगा कि भाई जनवरी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अभी इस पर भी बात कर लेंगे। रिजल्ट का इंतजार आपका समाप्त होने जा रहा है, ये बिल्कुल सही बात है कि रिजल्ट आपका बहुत जल्द देखने को मिलने जा रहा है। और ये आपका साथियों जनवरी में बताई जा रही है कि जनवरी में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। जनवरी में लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो रिजल्ट आपका जनवरी में ही आ रहा है, ऐसा स्रोतों से पता चल रहा है। अब कोई टेक्निकल इशू नहीं होता है तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जनवरी में ही रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ओके, उसके बाद साथियों पोस्ट है आपकी 5,006, फॉर्म की संख्या 51,000 है। अब देख लीजिए भाई कि आपने देखा होगा यूपी ऑपरेटर, जो आपका रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम, अभी जो फॉर्म निकले हैं, लास्ट टाइम जो फॉर्म निकले थे 1100 समथिंग पोस्ट थी, उसमें साथियों 80 से 90,000 ने फॉर्म भरा था 1100 सीट के लिए। प्रेजेंट हुए थे लगभग 30,000। इसमें देख लीजिए उससे 5 गुना बढ़ती है, यानी इतने तो सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ही, यानी टाइपिंग के लिए ही बुला लिए गए थे उसमें। तो यहाँ पर इतनी इसमें पोस्ट है साथियों, है ना। अब यहाँ पर देखिए फॉर्म कितने भरे गए, 51,000, यानी लगभग उससे आधे। पोस्ट 5 गुना है, उससे फॉर्म भरे गए आधे।
उसके बाद प्रेजेंट बात करें तो साथियों 42,963 अभ्यर्थी प्रेजेंट रहे हैं। हम ज़्यादा एब्सेंट नहीं रहे, लेकिन फिर भी देखा जाए 8 से 10,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो एब्सेंट रह ही रहे हैं। उसके बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं। बात करें साथियों क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो क्वालिफाई की तो वो आपके 2.5 गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई किए जाएंगे, यानी 12,515 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इसके लिए जाने वाले हैं, डॉक्यूमेंट्स के लिए जाने वाले हैं। जो भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है साथियों, वो सभी अपने, चाहे आपकी 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, आपका ANM का सर्टिफिकेट है, आपका डोमिसाइल है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, आपका आधार कार्ड है, सारी चीज़ें, मैरिज से संबंधित कोई सर्टिफिकेट है आपका, तो वो सारी चीज़ें आप बिल्कुल तैयार करके रख लें, क्योंकि डॉक्यूमेंट में कमी हुई तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, आपको सीधा बाहर का रास्ता ही दिखाया जाएगा। और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपका सिलेक्शन हो, 100% सिलेक्शन हो। मुझे जितने भी अभ्यर्थी मुझे देख रहे हैं सभी का 100% सिलेक्शन हो। तो ऐसी स्थिति में मैं भी बर्दाश्त नहीं करूँगी कि भाई आप डॉक्यूमेंट की वजह से बाहर हो। जब आपका नंबर आ रहा है, कम नंबर पर आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो फिर क्यों ही आपको बाहर होना। ठीक है, चलिए साथियों, उसके बाद यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है वो आपने तैयार कर ही ली होगी, मैं ऐसी आशा और उम्मीद करती हूँ। 17, 18, 19 दिसंबर को आपका पेपर हुआ था, जो कि हो चुका है, बहुत अच्छा गया था। पेपर का लेवल मॉडरेट से हार्ड ही अभ्यर्थियों के द्वारा बताया गया है। अब हम बात करते हैं साथियों यहाँ पर आपकी कट ऑफ की। वैसे कट ऑफ आपकी क्या बन रही है, क्या हाल है कट ऑफ के बारे में आपके? अच्छा तो है ना, ठीक तो हो ना, दिक्कत तो नहीं है कोई? चलिए, तो आपकी कट ऑफ अगर 60 में से कितनी जाएगी उस पर हम बात कर लेते हैं। अगर मैं यूआर की बात करूं साथियों, तो यूआर के 40 से 42 नंबर ये आपकी मैक्सिमम कट ऑफ है। 40 से 42 के बीच है तो बहुत अच्छे नंबर है। अगर इससे 2 नंबर कम भी है तब भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करो। बीसी की बात करें तो 36 से 38 नंबर, ईबीसी की बात करें तो 34 से 36 नंबर, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 38 से 40 नंबर, एससी की बात करें तो 24 से 26 नंबर, और एसटी की बात करें तो 24 प्लस नंबर आप सभी के हैं। तो साथियों आप सभी बहुत अच्छी उसमें हैं, बहुत अच्छी उसमें हैं। ठीक है, यहाँ पर 32 से 34, और ये आपके ईबीसी के साथियों यहाँ पर 34 से 36 और इसके 38 से 40, इस प्रकार। या मैंने आपको 2-4 नंबर बढ़ा कर ही कट ऑफ बताई है। अगर 2-4 नंबर कम भी हैं तब भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं। तो कैसे हैं सभी, अच्छे हैं ना? सारी जानकारी मिलने के बाद अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे, तबीयत सही हो गई होगी। और आपकी जो टेंशन थी, रिजल्ट आपका जनवरी में ही आ रहा है, लास्ट तक आ जाएगा, टेंशन ना लें इस चीज़ को लेकर कि भाई, लेकिन जितने भी स्रोत बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि भाई जनवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, और डॉक्यूमेंट को भी आपको तुरंत बुला लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट की जल्दी से जल्दी आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।